हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस का जो यात्रा हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और पिछला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पे प्लेलिस्ट है सीडेट 2024 का, उसमें आपको मिल जाएगा पिछला वीडियो। उसमें हम केरल और असम के बारे में पूरा डिटेल लिए हुए हैं, उसके हर एक चीज़, वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं केरल और असम के बारे में, तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम अबू धाबी और लद्दाख के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अबू धाबी के बारे में जानते हैं। इसे हम यूएई भी कहते हैं। ये देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा जो है अरबी है, तो यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है और ये रेगिस्तानी इलाके में अबू धाबी आता है। यहाँ पानी बहुत कीमती होता है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ हैं। यहाँ पे झील तथा तालाब भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो पानी है बहुत ही कीमती होता है। और रेगिस्तान इलाका है, इसीलिए यहाँ पे पानी की कमी होती है। बहुत ही कम पानी होता है क्योंकि यहाँ पे बारिश वगैरह, नदी, झील, तालाब ये सब है ही नहीं, और बहुत कीमती होता है पानी यहाँ पे। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, तो पानी नहीं है तो तेल यहाँ पे बहुत ही अधिक मिलता है। आप जानते होंगे अबू धाबी को हम तेल का निर्यात देश कहते हैं। तेल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक होते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। तो खजूर का पेड़ जो है वो रेगिस्तानी इलाके में होता है, इसलिए अबू धाबी में आपको खजूर का पेड़ काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि खजूर का पेड़ कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे पाया जाता है, और सर्वाधिक तेल कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। ठीक है। करेंसी यहाँ का दिरहम है, तो करेंसी भी आपसे एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा दिरहम किसकी करेंसी है, तो अबू धाबी की करेंसी है। टाइम जोन यहाँ का जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से 4 घंटा आगे है। तो ठीक है, यहाँ का ग्रीनविच मीन टाइम जो है 4 घंटा आगे है। और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है GMT से 5.5 घंटा आगे है। तो ग्रीनविच मीन टाइम से 4 घंटा है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से जो है वो 5.5 घंटा आगे है। अबू धाबी भारतीय समय से 1.5 घंटा आगे है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको है याद रखनी है। NCERT बुक में आपका दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें पढ़िएगा, और ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आता है, इसलिए आपको पढ़ना है। अबू धाबी भारतीय समय से 1.5 घंटा आगे है। कितना घंटा? तो 1.5 घंटा आगे है। एग्जाम में पूछ सकता है भारत से अबू धाबी का समय कितना घंटा आगे है, तो 1.5 घंटा आगे है। और अगर अबू धाबी में 9 बजेंगे तो भारत में वहीं पे 10:30 बजेंगे, 1.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो ये था अबू धाबी के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लद्दाख के बारे में। तो देखिए, लद्दाख के बारे में जानते हैं। यहाँ जाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर पार करना होता है। ठीक है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती हैं। तो लद्दाख जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितना भी मैंने आपको स्टेट्स के बारे में बताया, उसमें से लद्दाख के बारे में काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन लद्दाख से ही आता है, तो इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। और ख़ासकर यहाँ पे जनजाति कौन सी पाई जाती है, कैसे घर होते हैं, इन सब के बारे में। तो लद्दाख को हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ पे 1 से 2 फ्लोर की बिल्डिंग आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ कम बारिश होती है, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, और लद्दाख भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे ठंडा रेगिस्तान पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो लद्दाख है। ठीक है। और लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ पे उगाए जाते हैं। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल पड़ता है। यहाँ संकरे रास्ते होते हैं। आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि NCERT बुक में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। पहाड़ी में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल होता है। पहाड़ी इलाके में जो रहते हैं, आपने कहीं वीडियो में देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पे आपको दिखाता है कभी कभी, तो उसमें आपने देखा होगा जो लद्दाख की जनजाति हैं वो कहाँ पे, पहाड़ी इलाके में जो है टेंट में रहती हैं। तो टेंट जो होता है वो नायलॉन का बना होता है। और लद्दाख में झूले झूले का मतलब होता है वेलकम। आपको किसी का वेलकम करना है तो आप कहेंगे झूले झूले। नदियों को पार करने हेतु ट्रॉली यानी कि लकड़ी से बनी झूला का प्रयोग किया जाता है। और लद्दाख का गाँव जो है वो एक गाँव का नाम है स्किट पोपुल। ये एक लद्दाख का गाँव है। यहाँ से आपसे एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो ये था लद्दाख के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो,
और लद्दाख और अबू धाबी के बारे में हमने जाना, और बाकी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।